हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट का डे है। आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इश्यू ऑफ शेयर कंप्लीट कर चुके और आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर्स क्या है? कंपनी को जब भी पैसे की नीड होती है तो कंपनी फाइनेंशियल मार्केट से दो तरीके से पैसा उठाती है। एक ओनर फंड की फॉर्म में, मतलब शेयर की फॉर्म में, और एक बोरोड फंड की फॉर्म में, मतलब डिवेंचर की फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में देखिए, डिवेंचर हमारे पास क्या है? जब कंपनी पब्लिक से उधार की फॉर्म में पैसा मांगती है तो उसे हम डिवेंचर्स बोलते हैं, और उसके बदले में कंपनी उसे कुछ सर्टिफिकेट इशू करती है, कुछ डॉक्यूमेंट इशू करती है, जिसे हम बोलते हैं डिवेंचर। अब डिवेंचर्स के बदले कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी को डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना ही पड़े। तो डिवेंचर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होते। डिवेंचर होल्डर हमारे एक तरह से क्रेडिटर हैं। डिवेंचर होल्डर को मैनेजमेंट के अंदर दखल देने का कोई भी राइट नहीं है। तो डिवेंचर जैसे हम शेयर को इशू करते थे, तो इस तरह डिवेंचर में हम इशू कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड फॉर कैश। फॉर कैश हम करते हैं पब्लिक को, और कंसिडरेशन अदर देन कैश करते हैं हम कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को। जैसे तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन है, अ कंपनी परचेज एसेट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 10,45,000 फ्रॉम वाई। मतलब एक्स एक कंपनी है जिसने परचेज करे एसेट 10,45,000 के वाई लिमिटेड से। It was agreed that purchase consideration be paid by issuing 14% डिवेंचर of 100 each। हर डिवेंचर से पहले हमारे पास एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स गिवन होगा, इसमें 14% है, जो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कोई काम नहीं करेगा। अगर हमें इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर पेड करने के लिए कहेगा तो उसकी एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब ये कहते हैं, assume डिवेंचर have been issued at par at premium of 10% and at a discount of 5%। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक 100% बोर्ड के अंदर आता ही आता है, चाहे शेयर्स आए चाहे डिवेंचर्स आए, आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहली एंट्री है हमारे पास, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। हमने वाई लिमिटेड से एसेट परचेज किए 10,45,000 के। उसके बाद नरेशन लिखेंगे, बीइंग एसेट परचेज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। वो कहता है, एज्यूमिंग डिवेंचर हैव बीन इशू एट पार। हमने डिवेंचर को इश्यू करे पार पे, तो पहली एंट्री होगी वाई लिमिटेड डेबिट टू 14% डिवेंचर। हमारे पास हर डिवेंचर से पहले परसेंटेज गिवन होगी, इसमें है 14% डिवेंचर अकाउंट। तो हम यहां लिख देंगे 10,45,000 हमने वाई लिमिट को देने थे, तो 10,45,000 हम वाई लिमिट में डाल देंगे, और फिर डिवेंचर में भी सेम डाल देंगे। डिवेंचर इश्यू है हमारे पास पार पे, यहां लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इश्यू एट पार। नेक्स्ट एंट्री वो कहता है, एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अब हमने डिवेंचर इशू किए 10% प्रीमियम के साथ, तो एंट्री होगी हमारे पास वाई लिमिटेड डेबिट टू 14% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 10,45,000 हम डिवेंचर्स में डाल देंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिवेंचर इश्यू एट प्रीमियम। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर फाइंड आउट करने होंगे। 10,45,000 टोटल अमाउंट है। हमारे पास एक डिवेंचर हमारे पास 100 रुपीज का है और 10% प्रीमियम है, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 110। कैसे? अब हमने 100 वाला डिवेंचर 10% प्रीमियम पे इशू किया, तो 100 का हम पहले 10% निकाल लेंगे, 10 आ जाएगा, तो 100 की फेस वैल्यू 10 का प्रीमियम 110 का हमारे पास एक डिवेंचर हो गया। तो इसे हम जो डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9,500 डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे पास आ चुके हैं 9,500। तो हमने वाई लिमिटेड को 9,500 डिवेंचर इशू किए। एक डिवेंचर के बाद हमारे पास 100 है, 10% का प्रीमियम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9,500 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि फेस वैल्यू 100 है, तो आ जाएगा 95,000
अब यहाँ लिखेंगे 9500 मल्टीप्लाई 10, यहाँ जाएगा हमारे पास 95,000। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10,45,000 में से 9,50,000 माइनस कर देंगे तो 95,000 आ जाएंगे। ये डिबेंचर इश्यू था प्रीमियम पे। अब हम इसकी नेक्स्ट एंट्री करते हैं। ये कहता है एट डिस्काउंट ऑफ 5%। हमने डिबेंचर को इश्यू करा 5% डिस्काउंट पे। जब हम प्रीमियम पे इश्यू करते हैं तो हमारी डिबेंचर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, डिस्काउंट पे इश्यू करता है तो हमारी डिबेंचर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो एंट्री करते हैं हम, वाई लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू 11 to 14% डिबेंचर। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट। अब 10,45,000 हम डिबेंचर में डाल देंगे। अब नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करेंगे तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर 10,45,000 को हम डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 100 का डिबेंचर है, 5% का डिस्काउंट है, तो 100 का 5% होगा हमारे पास 5 रुपीज। तो हमारा एक डिबेंचर होगा 95 रुपीज का। अब इसे 95 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11,000। अब यहाँ लिखेंगे 11,000 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 रुपीज का हमारे पास डिस्काउंट है, तो आ जाएगा आपके पास 55,000। अब अगर डेबिट को प्लस करके हम क्रेडिट में भी डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ लिखेंगे 11,000 मल्टीप्लाई, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11 लाख। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड ने परचेज की एसेट वाई लिमिटेड से, हमने एंट्री करी संडे एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 10,45,000। उसके बाद एक्स लिमिटेड ने डिबेंचर इश्यू किया वाई लिमिटेड को 3 तरीके से, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो पहली एंट्री पार की, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर, जितने की एसेट की वैल्यू थी हमने वाई लिमिटेड में डाल दी और वही सेम अमाउंट हमारे पास डिबेंचर में आ गई। डिबेंचर हमने इश्यू कर रखे हैं पार पे। नेक्स्ट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वाई लिमिटेड के अंदर हम सेम अमाउंट डाल देंगे 10,45,000। बट अब हमारे डिबेंचर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक डिबेंचर हमने 10% प्रीमियम पे इश्यू किया है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर 10,45,000 को हमने 110 से डिवाइड किया तो आगे आपके पास 9,500। तो मतलब हमने एक डिबेंचर 110 वाला 9,500 डिबेंचर इशू किया वाई लिमिटेड को। तो यहाँ लिखेंगे 9,500 इंटू 100, फुल डिबेंचर की कीमत 100 है, क्योंकि फेस वैल्यू 100 है, तो आ जाएगा 9,50,000। उसके बाद 9,500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 95,000। एंड लास्ट हमारे पास वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब हमारा फिर नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिबेंचर अब इशू हो रहा है डिस्काउंट पे। तो हम यहाँ लिखेंगे 10,45,000 जितना हमने वाई लिमिट को देना था, डिवाइड कर देंगे 95 से। 95 हम मुझे 100 वाला डिबेंचर 5% डिस्काउंट पे जाएगा, 95 से डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 11,000 डिबेंचर। तो यहाँ लिखेंगे 11,000 इंटू 5, 55,000 हम डिबेंचर में डाल देंगे, 55,000 डिस्काउंट में डाल देंगे। तो उसके बाद 11,000 इंटू 100 डाल देंगे डिबेंचर में, जो आ जाएगा हमारे पास 11 लाख। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कहता है गोल्डन लिमिटेड ने एसेट परचेज किए 5 करोड़ 50 लाख के और लायबिलिटी 1 करोड़ 26 लाख की सिल्वर लिमिटेड से। मतलब गोल्डन लिमिटेड ने 5 करोड़ 50 लाख के एसेट परचेज किए और उसकी लायबिलिटी पेड करी 1 करोड़ 26 लाख की इसको सिल्वर लिमिटेड से, और इशू करे 8% डिबेंचर, 500 का एक है, 6% प्रीमियम। तो रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री इन द बुक ऑफ गोल्डन लिमिटेड। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू सिल्वर लिमिटेड। सिल्वर लिमिटेड हमारा वेंडर है जिससे हमने परचेज किए। अब 5 करोड़ 50 लाख रुपीस के हमने परचेज किए एसेट एंड 1 करोड़ 26 लाख की हमने लायबिलिटी पेड की। तो हमारे पास 5 करोड़ 50 लाख में से 1 करोड़ 26 लाख माइनस करके सिल्वर लिमिट में आ जाएगा 4 करोड़ 24 लाख। नेक्स्ट लिख देंगे बीइंग एसेट परचेज। नेक्स्ट एंट्री वो कहते हैं हमने
इश्यू किए 8% डिवेंचर 500 ईच एट अ प्रीमियम 6%, मतलब 500 वाले डिवेंचर 6% प्रीमियम पे इशू कर दिया सिल्वर लिमिटेड को। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे सिल्वर लिमिटेड डेबिट टू 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग डिवेंचर इशू। अब 4 करोड़ 24 लाख डाल देंगे हम सिल्वर लिमिटेड में। अब नंबर ऑफ डिवेंचर फाइंड आउट करेंगे। 4 करोड़ 24 लाख डाल, हमने से 500 वाला डिवेंचर 6% प्रीमियम पे दिया, तो 500 का 6% हम निकालते हैं। 500 का 6% आएगा 30 रुपीज। तो हम 530 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा 80,000। मतलब हमने इसको एक डिवेंचर 530 रुपए का दिया और टोटल डिवेंचर दिए 80,000। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे 80,000 मल्टीप्लाई 500, क्योंकि हमारी फेस वैल्यू 500 है डिवेंचर की। तो यहां लिखेंगे 80,000 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि हमने सिविल प्रीमियम पे इश्यू किया। तो आ जाएगा हमारे पास 4 करोड़ और आ जाएगा हमारे पास 24 लाख। इसके साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास गोल्डन लिमिटेड ने परचेज किया संडे एसेट सिल्वर लिमिटेड से और कुछ लायबिलिटी पेड की। तो एंट्री करेंगे संडे एसेट अकाउंट डेबिट टू संडे लायबिलिटी टू सिल्वर लिमिटेड। 5 करोड़ 50 लाख के हमने एसेट परचेज किए, 1 करोड़ 26 लाख की लायबिलिटी पेड करी। तो हमको देना था सिल्वर लिमिटेड को 4 करोड़ 24 लाख। अब हमने सिल्वर लिमिटेड को 4 करोड़ 24 लाख के बिहाफ पे 500 वाला डिवेंचर 30% प्रीमियम पे इशू किया। तो हमने एंट्री करी, मतलब हमारा डिवेंचर इशू हुआ प्रीमियम पे। सिल्वर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमने 4 करोड़ 24 लाख डाल दिए सिल्वर लिमिटेड में। अब हमें नंबर ऑफ डिवेंचर फाइंड आउट करने होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 करोड़ 24 लाख अपॉन 530, मतलब डिवेंचर 6% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो 500 का 6% आएगा 30 रुपए। तो हमने 530 से डिवाइड करें तो हमारे पास आए 80,000 डिवेंचर। तो हम यहाँ लिखेंगे 80,000 इंटू 500 टू 8% डिवेंचर में, 80,000 इंटू 30 टू सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो हमारे पास 4 करोड़ आ जाएगा टू डिवेंचर में और 24 लाख आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। और फिर ऐसे लिख देंगे बीइंग डिवेंचर इशू। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और कॉन्सेप्ट इजी लगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जल्दी मिलते हैं हम नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।